राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कालात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जा कोटि जन्म की आपदा राधा नाम सो जा।
तिलक बिहारी लाल की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लिंबारुक भगवान की जय। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। काशी नरेश श्री रुद्र प्रताप सिंह की बेटी राजकुमारी शैलजा का आप चरित्र श्रवण कर रहे हैं। बाल विधवा थी, लेकिन अपने उस दुर्भाग्य को भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा सौभाग्य के रूप में परिवर्तित किया। भगवान श्री राम को अपना सर्वस्व मान लिया और हर समय जप करती थी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संतों का संग प्राप्त हुआ, भक्ति की लता फलने फूलने लगी। दिन रात प्रभु के भजन चिंतन में रहती थी। लेकिन एक बीच में ऐसी घटना घटी, एक सफाई कर्मचारी लड़का, उसको गलतफहमी हो गई कि राजकुमारी मुझसे प्रेम करती है, और वो राजकुमारी से प्रेम करने लगा। और राजकुमारी के प्रेम में इतना पागल हो गया कि मरने तक को तैयार हो गया। राजकुमारी के पास लड़के की मां के द्वारा समाचार मिला और वो लड़के के पास पहुंचती है। उसके प्रेम को देखा, अपने प्रति सोचा यदि मैं मना कर देती हूं तो ये दुखी हो जाएगा, आत्महत्या ना कर ले, गंगा जी में डूब के ना मर जाए। और हां, मैं कर ही नहीं सकती, मैंने तो अपना सर्वस्व श्री राम के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। हां का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और ना करूं तो ये इसके हृदय को ठेस पहुंचेगी और ये आत्महत्या न कर ले। भगवान शिव की कृपा से इनके मन में एक युक्ति आई। प्रभु के नाम पर अटल विश्वास किया कि नाम के बल से क्या नहीं हो सकता। इधर अपनी बदनामी का भी भय था, उधर नाम पर भी पूरा विश्वास। नाम के बल पर हृदय परिवर्तन करना चाह रही है इस लड़के का, कि अपना मन मुझसे हटा करके भगवान श्री राम में लगाए। लेकिन ऐसा उपदेश कैसे करूं? तो राजकुमारी ने प्रेम का झूठा स्वांग किया कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, यदि तुम मुझको दुल्हन के रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा एक काम करना होगा, मैं तुम्हारे प्रेम की परीक्षा करूंगी। यदि तुम प्रेम में सफल हो गए, परीक्षा में सफल हो गए, तो मैं दुल्हन के रूप में तुमको प्राप्त हो जाऊंगी। राजकुमारी को विश्वास था कि इसका हृदय परिवर्तन होगा नाम जप की कृपा से, इसलिए उसने अपनी इज्जत को, मान मर्यादा को, राज खानदान की मर्यादा को दांव पे लगाया। विश्वास था कि नाम जप के बल पर मैं इस दाव को जीतूंगी, मेरा भी धर्म रह जाएगा और इसका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। मेरे स्थान पर भगवान श्री राम इसके हृदय सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाएंगे। कहा भी है कि सुनरिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। जो प्रभु का नाम जप करते हैं पापों से बच करके, उनके हृदय में अवश्य भगवान प्रकट होते हैं। उनको विश्वास था, इसलिए उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हारी प्रेम की परीक्षा लूंगी, यदि तुम प्रेम की परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुमको दुल्हन के रूप में प्राप्त हो जाऊंगी।
और काम कोई कठिन नहीं है जो मैं तुमसे करवाना चाहती हूं। वो क्या काम है? कहा शैलजा ने जब मेरे लिए आप मर सकते हो, काम कहूंगी जो भी अब मैं, क्या वो तुम कर सकते हो? यदि करोगे दुल्हन बन में, यदि करोगे तो दुल्हन बन मैं तुमको मिल सकती हूँ। सत कहती हूँ अपने प्रण से कभी नहीं टल सकती हूँ। लड़के को ये विश्वास दिलाया कि तुम यदि मेरा वो काम करोगे मैं तुमको अवश्य पत्नी के रूप में, दुल्हन के रूप में प्राप्त हो जाऊंगी। काम क्या है? राजकुमारी बोली तुमको काम यही बस करना है, मणिकर्णिका घाट बैठकर राम नाम जप करना है। भूख प्यास में खा पी लेना, नींद लगे सो जाना है, बाकी समय नाम जप करना उसमें ही खो जाना है। भूख लगे भोजन कर लेना, प्यास लगे जल भी पी लेना, कोई तपस्या नहीं करनी, नींद आए तो सो जाना, आराम कर लेना। बाकी जो समय बचेगा तुम्हारे पास बस नाम जप की रट लगानी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये कब तक मुझको जप करना पड़ेगा? जब का मेरा अभ्यास नहीं, पहले कभी किया नहीं। और ये कब तक करना पड़ेगा? तो कहा कि अधिक दिन तक नहीं, केवल 40 दिन तक करना है। मणिकर्णिका घाट पे ही रहना है। मणिकर्णिका घाट क्यों कहा? क्योंकि काशी का शमशान घाट है, गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट। हर समय यहाँ पर चिताएं जलती रहती हैं, बिल्कुल गंगा के तट पर। ये बार बार चिता संस्कार देखेगा तो थोड़ा सा वैराग्य हो जाएगा, अपनी मौत को याद करेगा, क्योंकि मौत सबकी आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। मौत जब आएगी तो मैं भी ऐसी चिता में, ये शरीर होगा, जलकर भस्म हो जाएगा। और उस समय सब लोग बोलते होंगे राम नाम सत्य है, तो इसको एक ज्ञान हो जाएगा, एक दिन जाना है संसार छोड़ करके। कहां मैं पड़ा संसार के चक्कर में, क्यों नहीं मैं भजन का रस लूं। तो ये संसार की अंतिम स्थिति देख करके मन में वैराग्य आएगा, पापों से भय खाएगा, संसार से मन हटेगा। जब कोई चिता संस्कार देखता है होता हुआ, उस समय केवल जिस व्यक्ति का संस्कार हो रहा है वो उसी को नहीं उसके अंदर देखता, वो अपनी भी कल्पना करता है, अपने प्रियजनों की भी कल्पना करता है, विशेषकर जिनसे उनका विशेष प्रेम है उसकी भी वो कल्पना करने लग जाता है। एक दिन वो भी मिट्टी का पुतला इसी प्रकार जलकर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, वैराग्य आ जाता है। जब मुर्दे आते हैं तो कोई सेठ साहूकार होता है, कोई बड़ी बड़ी ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाला होता है, लेकिन यहाँ आकर के सबकी शान सम हो जाती है। जहां सबकी शान सम हो जाए उसी का नाम है शमशान। और अंत में राख गंगा जी में बहा देंगे, नाम निशान तक नहीं बचेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा।
भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, एक दिन तुझे इसका मालिक निकाले। इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस, जमानत ना होगी, पल्ले में अगर कुछ अमानत ना होगी, होकर के कैद तुझे चलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, फिर पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भिक्षुक कहे मन फिरेगा तू रोता, 1,84,000 में खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मौत सबकी आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। श्वास टूटते ही तेरे रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा, आके बस संभल जाए, दम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए। सामान 100 वर्ष का, इतना सामान इकट्ठा किया कि 100 साल तक बिना कमाए जी सकते हैं। सामान 100 वर्ष का और खुद की पल की खबर नहीं। कुछ नहीं पता श्वासों की ये लड़ी कब टूट जाए। तो राजकुमारी बड़ी होशियार थी, संतों का सत्संग करने वाली थी, युक्ति से काम लिया। वो युक्ति भगवान शिव ने उनके मन में डाली कि नाम का आश्रय ले। अब ये स्वयं भी नाम जप करने लगी, श्री राम जय राम। और लड़के को भी कहा कि तुम नाम जप कर। कहा कौन सा नाम? का श्री राम जय राम। इस नाम को जपना ये विजय मंत्र है, तुम्हारी विजय हो जाएगी, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। तो नाम जप कर। या तो भगवान इच्छा को पूर्ण करते हैं या भगवान इच्छा को ही मार देते हैं। 2 ही स्थिति में मन प्रसन्न रहता है, या तो इच्छा ही ना हो या फिर इच्छा पूरी हो जाए। ये विजय मंत्र तुम्हारी विजय कराएगा। यह तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी या इच्छा ही नहीं रहेगी। उसने कहा नहीं, मैं तो चाहता हूं मेरी इच्छा पूरी हो। तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। 40 दिन तुम श्री राम जय राम मणिकर्णिका घाट पर बैठ करो। 40 दिन के बाद मैं स्वयं दुल्हन बनकर आऊंगी, हाथ में वरमाला लेकर आऊंगी और तुमको पहना दूंगी। सदा के लिए मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगी। बस ये नाम जप कर 40 दिन तक। इस प्रकार उसने अपने मिलने का लोभ दिया और नाम जप में लगाया। नाम जप का अभ्यास नहीं तो लो ये माला जाप करो। सबसे सरल उपाय भजन का, नाम जपो लेकर माला। 40 दिन के बाद मिलूंगी, ले हाथों में वरमाला। 40 दिन के बाद मिलूंगी, ले हाथों में वरमाला। 40 दिन के बाद मिलूंगी, ले हाथों में वरमाला। उठो अभी लो पकड़ो माला, गंगा तट पे जाओ तुम। राम नाम जप करके निश दिन, मन में राम बसाओ तुम। बस राम नाम जपो, भगवान राम का जितना हो सके चिंतन करो। नहीं भी चिंतन होता कोई बात नहीं, केवल नाम जप करो बस। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, और आवत हृदय स्नेह विसेखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मन अगर प्रभु में नहीं लगता न सही, बस नाम जप करो। बिना मन के भी नाम जप अपना काम करेगा। बिना मन के अग्नि छुओ तब भी जलाएगी।
बिना मन के नौकरी पे जाओ, काम करो, तब भी तनख्वाह मिलेगी। बिना मन के किसी को गाली दे दो, जूता पड़ेगा ही पड़ेगा। तुम ये नहीं कहोगे कि तो बिना मन के बोला था मैंने। अरे तूने मन से बोला चाहे बेमन से बोला, बोला तो है, बोला हुआ शब्द अपना काम करेगा। मन से नाम जप करो चाहे बेमन से करो, नाम जप किया हुआ अपना काम करेगा। अमृत को चाहे मन से पियो, बेमन से पियो, अनजाने में पियो, धोखे में पियो, चाहे जानबूझ के पियो, अमृत तो अपना काम करेगा। विष को चाहे अनजाने में पी लो, बेमन से पी लो, तब भी विष अपना काम करेगा। इसी प्रकार प्रभु का नाम कैसी भी जपो, बस येन केन प्रकारेण प्रभु का नाम हमारी जिह्वा पे आना चाहिए। तो कहा कि ऐसे भजन से कैसे भगवान मिलेंगे? इसका कारण है, यदि तुम नाम जप कर रहे हो, भले मन नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में एक ख्याल तो आ ही गया ना। क्या? नाम जप पर विश्वास तो हो ही गया, नाम जप पर श्रद्धा तो है, तभी तो नाम जप कर रहे हैं। मन चाहे कहीं भी घूम रहा है, यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो इसका मतलब नाम जप के प्रति आपकी श्रद्धा है, नाम जप के प्रति आपका विश्वास है, तभी तो जप कर रहे हैं। बिन विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के तो भजन ही नहीं होता। नाम जप में विश्वास नहीं होगा तो क्यों नाम जप करोगे? यदि नाम जप कर रहे हैं तो इसका मतलब नाम जप में विश्वास है। भले ही मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, बाद की बात है, बाकी ये सच बात है कि नाम जप के ऊपर आपका विश्वास है। बस ये विश्वास ही काम करेगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। तो आपका विश्वास तो है नाम जप में, तभी तो आप नाम जप कर रहे हैं। ये बात अलग है कि आपका अपना विश्वास नहीं था, सुन सुनकर संतों से नाम जप की महिमा तो विश्वास आ गया। भले जन्मजात विश्वास नहीं था, लेकिन सुन सुनकर कथा विश्वास हो गया। बस ये विश्वास हमारी नैया को पार करेगा। इसलिए मन लगे चाहे ना लगे, बस नाम जप करते रहो। नाम का तत्व जानती थी राजकुमारी शैलजा। पूरा सत्संग सुनाया कि आप नाम जप कीजिए, नाम जप से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मैं दुल्हन बन करके तुमको माला पहनाने 40वें दिन आ जाऊंगी, बस तुम ये नाम जप करो। नाम जप की कृपा से सब संभव है। लड़के ने कहा आपके घर वाले मान जाएंगे, महाराज मान जाएंगे, इसकी चिंता मत करो। कहा ना नाम सब काम करेगा। नहीं मानेंगे तो नाम जप मनवाएगा, तुम तो नाम जप करो। मेरी भी इच्छा नाम जप से पूर्ण होगी, आपकी भी इच्छा नाम जप से पूर्ण होगी। बस नाम जप करो। इसलिए कहा कि सबसे सरल उपाय भजन का नाम जपो लेकर माला। सबसे आसान भजन करना माला से। जप के तू देख ले माला से ना। जो लोग कहते हैं माला की क्या आवश्यकता है, हमारा तो भीतर भीतर चलता है, पहली बात तो एक नंबर के झूठे हैं वो। जो कहते हैं ना अरे भीतर भी तो थोड़ी बहुत देर चल सकता है, लेकिन माला जब तक हाथ में रहेगी तब तक नाम जब चलेगा, और माला नहीं होगी तो थोड़ी बहुत देर चल सकता है, और जो ही मन भटका नाम जप बंद। लेकिन यदि हाथ में माला रहेगी, मन भटक भी गया तब भी नाम जप चलता रहेगा। नौका को नाविक चलाता है ना, तो नाव आगे बढ़ती रहती है। अब उसका मन जहां मर्जी हो नाविक का, लेकिन कुछ ना कुछ ध्यान तो उसका चप्पू में है ही है ना। पतवार चलाने में कुछ तो ध्यान हो रहा होगा उसका, तभी तो चल रही है। अब वो दुनिया भर की बातें सोचता रहे, जहां मर्जी उसका मन रहे नाविक का, यदि वो चप्पू चला रहा है तो नौका चलती रहेगी, मन चाहे कहीं भी हो नाविक का। इसी प्रकार माला तो पतवार है और राम का नाम नौका है। राम नाम दृढ़ नाव है, माला है पतवार। करुणदास माला बिना कैसे हो भव पार। ये माला पतवार का काम करती है। यदि आपको विश्वास नहीं है, अब तक आप लोगों ने बिना माला के भजन किया है, और कितना किया है ये बताने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है बताने पर आप लोग झूठ बोल दो, लेकिन मन ही मन अपने आप को खुद बता दो, क्योंकि व्यक्ति अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो अब तक आपने बिना माला के भजन किया है और आपको पता है कितना भजन होता था।
अब हमारी बात मान लो, राजकुमारी शैलजा की बात मान लो, अब आप माला लेकर के भजन करो। एक दिन में पता चल जाएगा कि माला से अधिक भजन होता है और बिना माला के बहुत कम होता है। क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? क्यों कहते हो कि हमारा तो मन ही मन चलता है? और कई लोग कहते हैं कि माला तो शुरुआत के लोगों की बात है, जो शुरुआत में भजन करे हैं प्रारंभिक काल में, वो माला ले। हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं, हमको माला की आवश्यकता नहीं, ये तो प्रथम सीढ़ी है। अरे मैंने प्रवक्ता लोग कहते देखे हैं, चेलों की तो छोड़ो बात, गुरुओं तक को मैंने ये बात कहते देखा कि माला की आवश्यकता क्या है। और जब चेले ने प्रश्न किया, महाराज माला तो बहुत लोग लेते हैं, कहा ठीक है, जो नए नए साधक है उनके लिए तो ठीक है, तुम लोग तो बहुत आगे हो, तुमको माला की जरूरत थी। मैंने गुरुओं तक को, प्रवक्ताओं तक को कहते सुना है। कितना अंधकार, कलयुग का कैसा प्रचंड वेग है। आप क्षम करके देखो, ये मत सोचो कि शुरुआत के भक्तों के लिए माला होती है। अरे जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है उनके हाथों में भी माला है। यहां तक कि हनुमान जी, चित्रों में देखा होगा आप लोगों ने, हनुमान जी को तो राम मिलन हुआ है। चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। हनुमान जी के रोम रोम में राम बसे हुए हैं। राम लीला के एक पात्र हैं हनुमान जी। आंखें खोले तो सामने राम, आंखें बंद तो भीतर राम, सर्वत्र राम ही राम। ऐसे हनुमान जी भी जब नाम जप कर रस लेते हैं तो हाथ में माला लेकर लेते हैं, क्योंकि भगवती तुलसी भगवान राम की प्रिय है, ठाकुर जी की प्रिय है तुलसी। तो तुलसी की साक्षी में भगवान का नाम, जैसे हम लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल छोड़ते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो तुलसी का प्रेम है वो प्रेम हमारा नहीं, इसलिए भगवान क्यों भोग लगाएंगे। इसलिए तुलसी को साथ में छोड़ा जाता है कि भगवती तुलसी का प्रेम देख करके, तुलसी को देख करके भगवान भोग लगाएंगे। हम गले में कंठी पहनते हैं, जब भी गुरु शरणागत कराते हैं ठाकुर जी की, तो गले में कंठी क्यों पहनाते हैं? भगवती तुलसी भगवान की प्रिय है। अपनी प्रियसी को देख करके ठाकुर जी का हृदय उमड़ता है, और मेरे इस नए साधक के कंठ में मेरी प्रिय तुलसी आ गई है, अब उसको तो कंठ लगाना ही है। तो हनुमान जी हाथ में तुलसी माला लेकर भजन करते हैं। किस लिए? जो लोग कहते हैं कि तो प्रारंभिक साधकों के लिए माला है, हनुमान जी प्रारंभिक साधक हैं। और भगवान शंकर जी का आप लोगों ने चित्र देखा होगा, प्रत्यक्ष में नहीं चित्र में देखा होगा, कई जगह दिखाया जाता है। भगवान शंकर जी बैठे आंख बंद करके और हाथ में माला लिए हैं, माला से राम नाम कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारा तो भीतर भीतर चलता है, हमें माला की आवश्यकता नहीं, हम तो बहुत ऊंचे पहुंच गए हैं, क्या वो शंकर जी से भी आगे निकल गए? जरा कल्पना करो, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे? ब्रह्मा जी के 4 हाथ, हमारा तुम्हारा मूल बाप है ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के 4 हाथ, एक हाथ में वेद, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ आशीर्वाद के लिए उठा हुआ जिसे कमल का पुष्प रखते हैं, और चौथे हाथ में ब्रह्मा जी के माला है। हम सब का जो मूल पिता है वो ब्रह्मा जी भी हाथ में माला लेकर भजन करते हैं। तुम एक गेहूं का दाना नहीं बना सकते, ब्रह्मा ने सारी सृष्टि बना ली। कितने ऊंचे हैं ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी भी हाथ में माला रखते हैं। और तुम क्या कहते हो, हमें माला की क्या जरूरत है? माला तो प्रारंभिक साधक ही रखते हैं, ये तो शुरुआत की बात है, हम तो बहुत आगे निकल गए हैं। तो तुम ब्रह्मा जी से भी आगे निकल गए हो। काम क्रोध लोभ के कीड़े, नाली के कीड़े, और कहते हैं हम बहुत आगे निकल गए। क्यों धोखा दे रहे हो? आने दो मौत का दिन, तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब का दिन। जो तुम माला पे उंगली उठाते हैं, अब ये उंगली तुम्हारी रहेगी नहीं, बिना हाथों वाले बन जाओगे, अर्थात 2 पांव और दे दिए जाएंगे, 4 पांव वाले जानवर बनोगे अगले जन्म में।
जो माला के ऊपर उंगली उठाते, अरे तुमको माला नहीं करनी, तुम्हारे श्रद्धा नहीं, तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम्हारी बुद्धि खराब है, तो तुम औरों की क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हारी श्रद्धा नहीं माला में, कोई बातें, चुप रहो। जो माला से जप कर रहे हैं उनकी तरफ क्यों उंगली उठा रहे हैं? शराब जब पीते थे किसने कुछ नहीं कहा, और आज शराब की बोतल छोड़ करके हाथ में माला ले ली, अरे प्रशंसनीय काम किया उसने, उसकी प्रशंसा करो। लेकिन ये दुनिया वाले क्या कहते हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कोई कहेगा मुख में राम बगल में छुरी, अरे हमारे बगल में छुरी हम मानते हैं, मुख में राम नाम भी तो है, तुमको छुरी दिख रही, राम नाम नहीं दिख रहा है। और तेरे तो मुख में भी छुरी है, बगल में भी छुरी है, तेरी तो जुबान में भी छुरी का काम कर रही है, तेरे तो रोम रोम में छुरी है। कम से कम हमारे मुख में तो छुरी नहीं, मुख में तो प्रभु का नाम है, बगल में तो है, और बगल में होनी भी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अगर बंसी बजाई तो चक्कर भी चलाया, तो छुरी तो होनी चाहिए तुम्हारे जैसे हत्यारों के लिए। छुरी के हम तो दोनों हाथों में छुरी रखेंगे, ये जमाना छुरी का है, तुम खाली बगल की बात कर रहे हो। और सचमुच में जमाना ऐसा आ गया, मुख में राम होना चाहिए और एक हाथ में, दोनों हाथों में, एक में भाला हो। जमाना बड़ा खराब आ गया है। तो हम तो यही कहेंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बंसी तो बजाई है, साथ में सुदर्शन चक्र भी चलाया है, इसलिए चैन की बंसी भी बजाओ, भजन करो, कीर्तन करो, गाओ, नाचो, और साथ में सुदर्शन चक्र भी रखो। समझ गए ना मेरी बात को? तो जो लोग कहते हैं अब तक शराब पीता था किसने कुछ नहीं कहा, आज शराब छोड़ करके माला हाथ में ले लिया, अब उसको उंगली उठाने लगे उसकी तरफ, अरे उसका सम्मान करो। तुम तो कीचड़ में फंसे हो, तो निकल चुका है कीचड़ से, उसका सम्मान करना चाहिए। अब तो को बेचारा कीचड़ में था, अब वो स्नान कर चुका है, स्वच्छ वस्त्र पहन लिए, अब तो प्रशंसा करो। तुम तो अब तक कीचड़ में पड़े हो। और मुख में राम बगल में छुरी कहने वाले वो हैं जिनके दोनों बगलों में छुरी रहती है, वो तीसरी मुख में, जुबान में भी जिनके छुरी रहती है, ऐसे लोग कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी। अपनी तरफ नहीं झांकते, दूसरों की तरफ जब हम उंगली उठाते हैं ना, तो ये 3 उंगलियां हमारी तरफ भी मुड़ जाती हैं कि अपने आप को भी देखो। जब हम उंगली उठाते हैं किसी की तरफ, तो ये तीनों उंगलियां अपनी तरफ आ जाती। क्यों आ जाती है? पहले अपनी तरफ झांको, दूसरों के बारे में तब कुछ कहो। तो भगवान शंकर जी भी हाथ में माला लेकर के जप करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी सिख पंथ के प्रथम गुरु हाथ में माला लेकर जप करते हैं। और हम क्या कहते हैं, हमें माला की आवश्यकता नहीं, हम तो बहुत आगे निकल गए, हमारा तो भीतर भीतर चलता रहता महाराज, हमें माला की आवश्यकता नहीं। कहीं कहते हैं माला तो दिखावा है, तो गुरु नानक देव जी दिखावा कर रहे हैं। जब तुम कहते हो माला दिखावा है, तो तुम कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों को उस समय अपमान करते हो इस शब्द कह करके। इन्होंने दिखावा किया है। चित्रों में देखोगा आपने, गुरु नानक देव जी हाथ में माला लिए जप कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी कई चित्रों में हमने देखा, आंखें बंद किए बैठे, सामने दीपक जल रहा है, हाथ में माला लिए प्रभु के नाम का जाप कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश तक, शीशगंज गुरुद्वारा जहां इस समय दिल्ली में है, इस सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए, जनेऊ की माला की तिलक की सुरक्षा के लिए अपना शीश तक कटा दिया। इतनी बड़ी हस्ती थे। अपने प्राणों का भी मोह नहीं है, माला का मोह है। माला से प्रेम है, जनेऊ से प्रेम है, शिखा से प्रेम है, सनातन धर्म से प्रेम है, मंदिरों से प्रेम है, हिंदू धर्म से प्रेम है। अपने आप से प्रेम नहीं, सर भी कटा दिया। ऐसे गुरु तेग बहादुर सिंह जी, उनके आप चित्र देखना, हाथों में माला लिए भजन कर रहे हैं। भगवती सरस्वती तो वाणी की देवी है, वागेश्वरी है। 4 हाथ, एक हाथ में पुस्तक है, 2 हाथों में वीणा बजा रही है, कीर्तन कर रही है, और चौथे हाथ में माला है, जप करने के लिए माला है।
वाणी की देवी भगवती सरस्वती भी इशारा करती हैं कि नाम जप करो वाणी से, लेकिन माला हाथ में लेकर के जप करो। कबीरदास जी का देखा हमने, हम स्वयं गए थे काशी में, जहां कबीरदास जी का घर था कभी, अब तो आश्रम है वहां जितने भी चित्र लगे हैं कबीरदास जी और उनकी आगे पीढ़ी में जितने भी गुरु गद्दी पे संत हुए हैं, सब संतों के हाथ है माला। हमने उस माला के भी दर्शन किए जो कबीरदास जी माला जपते थे। 1008 उसमें मणके हैं तुलसी की माला, कबीरदास जी जिस माला से जप करते थे। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के हाथ में माला है और तुम क्या कहते हो माला तो प्रारंभिक साधकों की चीज है, हम तो बहुत आगे निकल गए। अरे यहाँ भी तुम अभिमान को प्रदर्शित कर रहे हो, केवल तुम्हारा कोरा अज्ञान और अभिमान ये बात बोलता है। तुम जरा अपनी छाती पे हाथ रख करके जरा कहो तुम कितने झूठ बोल रहे हो, तुमको खुद शर्म आएगी कि हम कितना झूठ बोल रहे हैं। जो भजन करते हैं माला से उनका मजाक तुम करते हो, क्या दुर्गति होगी। अगले जन्म में माला जप करने के लिए हाथ नहीं मिलेंगे, जो माला का निरादर करते हैं हाथ नहीं मिलेंगे। इन 2 हाथों की जगह 2 पांव एक्स्ट्रा देकर चौपाया बना देंगे भगवान ने, बन जानवर, और पूंछ ब्याज में और मिल जाएगी। अब पूंछ हिलाते घूमता रहे चारों पांव से। ठीक बात, बिल्कुल भगवान शंकर जी के हाथ है माला। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां भी हाथ में जब माला रखती है, भगवान शंकर तो भगवान है, उनको क्या आवश्यकता माला की, लेकिन फिर भी माला लेते हैं किस लिए कि हमारी नकल और भी करें। देवगुरु बृहस्पति जी का चित्र देखना, देवगुरु बृहस्पति जी का चित्र कभी देखना, हाथ है माला। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का चित्र देखना, उनकी भी हाथ में माला है। वो तो इस दुनिया के है ही नहीं। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां अपने हाथ में माला रखती हैं, माला से भजन करती हैं, और तुम क्या कहते हो हमें माला की आवश्यकता नहीं। यदि तुमको भ्रमवश ये कह रहे, यदि अहंकार वश कह रहे हो, ईर्ष्यावश ऐसा बोल रहे हो माला की हमें आवश्यकता नहीं, बेकार की बात है माला, यदि आप अहंकारवश ईर्ष्यावश बोल रहे हैं तब तो आपका इलाज हो ही नहीं सकता, लाइलाज आपकी बीमारी है। यदि आप भ्रमवश ऐसा कह रहे हैं, नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, यदि भ्रमवश आप ऐसा बोल रहे हैं तो हमारी बात पर भी विश्वास मत करो। आप स्वयं माला लेकर देख लो, फिर आपको पता चलेगा अब तक बिना माला के कितना भजन होता था और आज माला ली है और संध्या तक देख लेना काउंटिंग करके कितने घंटे भजन हुआ है, आज कितना नाम जप चला है। अरे हमारे अपने साधक टीवी देखते देखते, हमारी कथा टीवी में सुनते सुनते भी भजन करते हैं, इतना अभ्यास हो चुका है। यहां तक कि गाड़ी चलाते चलाते हाथ में माला झोली भी है, गाड़ी चलाते चलाते नाम जप कर रहे हैं, इतना अभ्यास हो चुका है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जागते तो सिल पर परत निशान। अभ्यास की वस्तु है। प्रारंभिक साधकों को लगेगा कि सारा ध्यान तो माला की तरफ जा रहा है, भगवान में तो लग ही नहीं रहा। अरे शुरुआत में ऐसा होगा कि ध्यान माला की तरफ, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं, बाद में तो ऐसा होगा कि माला की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। इधर उंगलियां चल रही हैं, इधर जीभ चल रही है, उंगलियों का जीभ का आपस में कनेक्शन ऐसा जुड़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा हाथ में माला भी है कि नहीं है, वो घूम रही है और जीभ घूम रही है। इतना उसका प्रभाव है। इसलिए आप तुलसी से माला जप करो। यदि आप ब्रह्मवर्ष माला का निरादर कर रहे हैं, जानते नहीं, तो सुन करके मेरी बात मान के देख लो, एक दिन के लिए बस माला ले लो, बस फिर छोड़ देना भले। एक दिन के लिए, अरे तुम्हारा मन नहीं तो बेमन से सही, हमारी बात मान के देख लो हम कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। क्यों तुम सुन करके विश्वास करो, मत करो सुनकर विश्वास, खुद करके देख लो। माला ले लेना हाथ में, तब पता चलेगा। और आज तक क्या स्थिति थी, बैठे मंदिर में भजन करने के लिए मन चला गया इधर उधर,
तो नाम ही भूल गए। आज माला लेकर बैठे, आपकी जीभ सतत नाम जप करेगी, ये अभ्यास हो जाएगा आपका। हमारे यहाँ 64 माला कर रहे हैं, गर्भ स्त्री पाल रहे हैं, सब काम धंधे व्यापार कर रहे हैं, 64 माला करनी मिली है, युगल मंत्र महामंत्र, और सबका अभ्यास इतना हो चुका है, नाम जप के बिना उनको चैन नहीं पड़ती। कहीं भी जाएं, परस भले घर में भूल जाएं, लेकिन माला झोली नहीं भूलते। प्राणों से भी अधिक प्यारी माला झोली संग संग लेके चलेंगे। यहाँ भी देखो कितने बैठे हाथे माला झोली लेकर के, नाम जब भी चल रहा है और कथा भी सुन रहे हैं, दोनों एक अभ्यास हो गया। तो यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं, तो एक दिन के लिए बस परीक्षा कर लो हमारी बात की, हम कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, बेमन से आपने कितने काम किए हैं। आज हमारी बात मानकर बेमन से सही माथे माला लेकर देख लो, फिर आपको पता चलेगा हम कितने बड़े झूठे हैं या कितने बड़े सत्य हम बोल रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। स्वयं परीक्षा, हमारी वाणी की परीक्षा कर लो। इसलिए कहा जप के तू देख ले माला से ना, ओ जप के तू देख ले माला से ना। सबसे सरल उपाय भजन का, सबसे सरल उपाय भजन का, जप लो आठो याम। जप के तू, जप के तू, जप के तू देख ले माला से ना, जप के तू देख ले माला से ना, जप के तू देख ले माला से ना। ओ जप के तू देख ले माला से ना। नाम का जाप, मन के से तू करता जा नाम का जाप। मन के से तू करता जा नाम का जाप। मन के से तू करता जा नाम का जाप। पाप कर्म से बचता चल हरियाए मिलेंगे आप। पाप कर्म से बचता चल हरियाए मिलेंगे आप। जन्म मरण की कटे 84, जन्म मरण की कटे 84, मिल जाए विश्राम। जप के तू, जप के तू, जप के तू देख ले माला से ना, जप के तू देख ले माला से ना। ओ जप के तू देख ले माला से ना। बनना चाहते हैं, माला माल बनना तो चाहते हैं। कभी माला माल शब्द पर कभी ध्यान दिया है? माला और माल, यदि आपके पास केवल लौकिक धन है,
तो केवल माल है आपके पास। यदि आपके पास माला भी है, जप करते हैं, तो फिर आप क्या है? माला माल। माला पहले, माल बाद में। माला से जाप नहीं किया, केवल माल माल है, पैसा पैसा है, सच्चा धन नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होए। ये माल यहाँ काम आएगा और ये माला वहां काम आएगी। ये माल शरीर की रक्षा करेगा, ये शरीर को सुविधा देगा। ये माल शरीर के लिए है और ये माला आत्मा की खुराक है, आत्मा के लिए है। संसार की यात्रा माल से होती है और परलोक की आलोक की यात्रा माला से अर्थात नाम जप से होती है। जीना भी है, जाना भी है, इसलिए दोनों के लिए कमाना भी है। जीने के लिए माल और जाने के लिए माला। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। यदि भजन नहीं किया, माल ही माल बटोरते रहे, तो जब मौत का दिन आएगा, तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है। धन जमी जर जेवर कुछ ना साथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर बन रहा है दीवाने। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, मौत के समय सब खो दोगे। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, और जिंदगी को जो समझा वो जिंदगी से रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के आखिर तू इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, और जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। अपनी जिंदगी को संवारना है तो पापों से बच करके नाम जप करना है। धन से जिंदगी नहीं संवरेगी, और इस जिंदगी का क्या संवारना, जो जिंदगी राख की ढेरी हो जानी 4 दिन के बाद। क्या तो बिगड़ा क्या संवरा, दोनों बराबर हो जाने वाले। क्या तो कोठी हवेली और क्या झोपड़ी, ये दोनों ही बराबर हो जाएंगी जब मौत का संदेश आएगा। कोठी वाला कोठी छोड़ देगा, झोपड़ी वाला झोपड़ी छोड़ देगा। जब झोपड़ी छूटनी तो गरीबी का क्या भय, और जब महल छूटने हैं तो महलों का क्या लोभ। सच्चा धन तो नाम जाप, इसलिए कहा जो तुम फेरे माला तो होगा माला माल। जो तू फेरे माला तो होगा माला माल। बिना भजन के हर प्राणी है अंत समय कंगाल। बिना भजन के हर प्राणी है अंत समय कंगाल। राम नाम धन साथ चलेगा, राम नाम धन साथ चलेगा, होंगे पूर्ण काम। जप के तू देख ले माला से नाम। जप के तू देख ले माला से नाम। ओ जप के तू देख ले माला से नाम। माला से जप करना और नियम कभी ना तोड़। माला से जप करना और नियम कभी ना तोड़। चूक न जाना राम नाम जप रोज रोज तू जोड़। चूक न जाना राम नाम धन रोज रोज तू जोड़। सच्चा सौदा कर ले रे प्राणी, सच्चा सौदा कर ले रे प्राणी, कोड़ी लगे ना दाम। जप के तू देख ले माला से नाम। जप के तू देख ले माला से नाम। ओ जप के तू देख
टिकता नहीं टिकता, चंचल मन नहीं टिकता, तू क्यों होता उदास। 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 हरि नाम दिव्या से जप लो, पहुँचोगे प्रभु पास। हरि नाम जिह्वा से जप ले, पहुँचोगे प्रभु पास। अरे नाम जप करते समय मन नहीं टिकता, भाड़ में जाए ना तो ये मन जाने दो जहां जा रहा है, जाने दो मन जहां चूल्हे में जाए, जाने दो। अच्छा, आपका मन तो टिकता नहीं, दुनिया में घूम रहा है आपको छोड़ करके। अब ये और बताओ, आपकी जो जीभ है ये भी छोड़ के चली जाती है कहीं, ये तो आपके पास ही रहती है ना। तो मन जाए भाड़ में, जाने दो, जिभ्या तो नहीं ना जा रही। नाम जब जीभ से करो, जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, और जीव नाम जप जाने होते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किताबों में जो ज्ञान है वो तो समझ में आ ही जाएगा केवल जीव से नाम जप करने से। जो ज्ञान किताबों में भी नहीं, वो ज्ञान भी तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा। जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, बस जी नाम जप जाने होते। केवल जिभ्या से नाम जप, सुमरिए नाम रूप बिन देखे, मतलब भगवान का बिना चिंतन किए भी नाम जप कर रहे हो, बस पापों से बचकर। राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप कर, बस अपराधों से बचो, नाम जप करो। मन नहीं लगता न सही, बिना मन के सही। कड़वा चिरायता पीना कौन चाहता है, दवाई खाना कौन चाहता है। मन किसका करता कि मैं दवाइयों के सहारे जीऊं, लेकिन फिर भी कड़वी कड़ी दवाइयां आप खा लेते हो बेमन से। क्यों? भले मन नहीं करता, भले बेमन से दवाई खा रहे हो, लेकिन ये तो विश्वास है ना कि दवाई आराम करेगी, दवाई अपना काम करेगी। इसी प्रकार प्रभु का नाम औषधि समझ के ही ले लिया करो। अच्छा नहीं लगता बिना उसके ले लिया करो, बिना रुचि के। दवाई भी तो बच्चों को तुम बिना उनकी रुचि के जबरदस्ती मुंह फाड़ करके दे देते हो, दवाई अपना असर करेगी ना। ऐसी तुम भी जबरदस्ती भजन करो, बेमन से सही। लेने का नाम जप करने का मन नहीं करता, बेमन से करो। दवाई खाने का मन किसका करता है, लेकिन फिर भी खाते हैं ठीक होने के लिए। बस अवहेलना पूर्वक भी नाम जप कर रहे हो, ये नाम भी काम करेगा। मन संसार में भटक रहा है, भटकने दो, तब भी नाम जप अपना काम करेगा। बताइए, अजामिल का मन मरते समय कहां था, भगवान में या बेटे में? बोलो। अजामिल का मन मरते समय बेटे में, भगवान में नहीं था। और मुख में नारायण नाम था। बोलो, लाभ हुआ कि नहीं? मुख में नारायण नाम और मन था बेटे में, तो बेटे में मन रखकर भी नारायण नाम लिया गया, अपना पूरा काम कर रहा है। इसी प्रकार तुम्हारा मन संसार में भी रहे, कोई बात नहीं, बस जीव प्रभु का नाम। अच्छा देखिए, आप जब तैरते हैं, गले से नीचे का हिस्सा पूरा पानी के अंदर रहता है। गले के नीचे का पूरा हिस्सा, आपके हाथ पांव गर्दन से नीचे सब पानी के अंदर डूबे हैं, और फिर भी आप तैर रहे हैं। क्यों? बस आपका नाक ऊपर होना चाहिए, आप तैर जाइए। बस इससे ऊपर ऊपर रहे, बाकी सब जल के भीतर, तैर के उस पार पहुंच जाएंगे। इसी तरह से आप पूरे संसार में डूबे हो, बस ये जीव बाहर रहनी चाहिए। बस नाम जप करते रहो। आपने मगरमच्छ को देखा होगा, मगरमच्छ पूरा डूबा रहता है, अपना थूथना बाहर करके रखता है। बस इसी प्रकार हम भी संसार में डूबे रहे, बस ये जीव हमारी थोड़ा बाहर रहे। संसार की चर्चा मत करो, निंदा चुगली मत करो,
प्रभु का नाम लेते जाओ, बस ये हमारा मुख, हमारी जीभ बाहर निकले, केवल एक अंग ही भगवान से मिला देगा। सकल अंग यदि हमारे विमुख हैं, संसार में हैं, अगर केवल जिह्वा भी हमारी भगवान के नाम में है, तो बस इतने से ही उद्धार हो जाएगा। आप सच मानिए, केवल वाणी के द्वारा ही हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहा, अगर मन नहीं टिकता न सही, चंचल मन नहीं टिकता, तू क्यों होता उदास। चंचल मन नहीं टिकता, तू क्यों होता उदास। हरि नाम जिह्वा से जप लो, पहुँचोगे प्रभु पास। हरि नाम जिह्वा से जप लो, पहुँचोगे प्रभु पास। तरुण दास हरि नाम से कितने, तरुण दास हरि नाम से कितने पहुँचे हरि के धाम। जप के जप के जप के देख ले माला से नाम। जप के तू देख ले माला से नाम। सबसे सरल उपाय भजन का, जप लो आठो याम। जप के जप के जप के देख ले माला से नाम। जप के तू देख ले माला से नाम। ओ जप के देख ले माला से नाम। राजकुमारी शैलजा संतों का संग करती थी, इसलिए इस लड़के को गाइड कर रही है कि माला से जप करना है। सबसे सरल उपाय भजन का, नाम जपो लेकर माला। 40 दिन के बाद मिलूंगी, ले हाथों में वरमाला। 40 दिन के बाद मिलूंगी, ले हाथों में वरमाला। उठो अभी लो पकड़ो माला, गंगा तट पे जाओ तुम। राम नाम जप करके निश दिन, मन में राम बसाओ तुम। राम नाम जप करके निश दिन, मन में राम बसाओ तुम। लड़का राजी हो गया, लड़के की मां भी राजी हो गई। उसी समय लड़का माला लेकर के चल दिया। ले माला पहुंचा गंगा तट, राम नाम जप करन लगा। जपते जपते बीच बीच में ध्यान राम का धरन लगा। लगा बीतने एक एक दिन, कब हो पूरे 40 दिन। कब आएगी राजकुमारी, व्याकुल होता उनके बिन। 5-7 दिन बीत गए जब, ऊब गया जपते जपते। 4-5 दिन हुए थे अभी जप करते हुए, ऊब गया। अभी तो बड़ा लंबा सफर है, ये 4-5 दिनों में मैं इतना परेशान हो गया, 40 दिन पूरे कैसे होंगे। ऐसा तो नहीं कि राजकुमारी मुझको चकमा दे गई कि न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, ना इसके 40 दिन पूरे होंगे, ना मैं मिलूंगी। नहीं, ऐसा तो नहीं धोखा। कोई बात नहीं, भले मन नहीं लग रहा, उठने का भागने का मन करता है, कोई बात नहीं, तभी जबरदस्ती सही भजन करूंगा। 40 दिन तक तो निभा जाऊंगा। रानी की तरफ से, राजकुमारी की तरफ से पूरी व्यवस्था, तीनों समय का भोजन, सोने की व्यवस्था, सब कुछ राजकुमारी की तरफ से व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में रह करके भजन कर रहा है, लेकिन तब भी भजन नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, उठ के भाग जाऊंगा।
लेकिन यदि उठ के भाग गया, नीम तोड़ दिया, तो राजकुमारी मिलेगी नहीं। इसलिए राजकुमारी के प्यार में, राजकुमारी के इंतजार में कैसे भी करके बेमन से सही भजन कर रहा था। इसे शिक्षा लो, तुम लोग भी ऐसे ही भजन करते हो, कोई बात नहीं, ये भजन भी काम करेगा। मन नहीं लगता, बेमन से सही, नियम पूरा करने के लिए ही, बेगार काटने के लिए भजन कर लो, तब भी भजन अपना काम करेगा। 5-7 दिन बीत गए जब ऊब गया जपते जपते, लेकिन फिर भी नियम न तोड़ा, चाहे थका नाम रटते रटते। फिर भी नियम न तोड़ा, चाहे थका नाम रटते रटते। फिर भी नियम नहीं तोड़ा, बस माला चल ही रही है, बेमन से सही। जपता रहा रात दिन माला, राजकुंवरी के प्यार में। एक एक दिन काट रहा था मिलने की इंतजार में। एक एक दिन काट रहा था मिलने की इंतजार में। मणिकर्णिका घाट वहां पर सदा चिताएं जलती हैं, जलती लाशें धीरे धीरे मन विराग से भरती। लोग आ रहे थे सामने मुर्द घाट, गंगा किनारे एक एक साथ 10-10 चिताएं जल रही हैं। काशी नगरी ही नहीं, आसपास का क्षेत्र जो भी मरता है, मरने से पहले सबकी यही इच्छा करते हैं कि हमारा संस्कार मणिकर्णिका घाट पर हो। वहां वरदान है कि जिसका संस्कार मरे चाहे कहीं भी, जिसका संस्कार मणिकर्णिका घाट पे होगा, भगवान शिव की कृपा से वो मुक्ति पद प्राप्त करेगा। इसलिए आसपास के क्षेत्र के समस्त लोगों की यही इच्छा कि हमारा संस्कार मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट पे हो। आज भी जाओ, सुबह शाम दिन रात वहां 24 घंटे संस्कार, रात को भी संस्कार वहां होते हैं। लाइन लगी होती है शवों की, और ये देख रहा है, सब लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। ओ कायम ना जग का झमेला रहेगा। कायम ना जग का मेला रहेगा। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। आग लग रही है, चिताएं जल रही हैं, और ये लड़का श्री राम जय जय राम जप कर रहा है, सामने जलती चिता को देख रहा है। जब संस्कार में अग्नि दी जाती है, सब आसपास खड़े होते हैं। जब चिता की अग्नि भड़कती है, सब पीछे पीछे हट जाते हैं। वो जलता हुआ मुर्दा, उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि जलता मुर्दा कह रहा है, मुझको जलता देख कर कहाँ जाते हो भाग, एक दिन वापिस आओगे, यहीं लगेगी आग। मुझको जलता देख कर क्यों भागत हो दूर, एक दिन तुम भी होगे जलने पर मजबूर। मुझको जलता छोड़कर
यहीं लगेगी यहाँ। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। 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 कोई फूल न बाग में सा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। रहना नहीं देश बेगाना है, जो आया उसे जाना ही पड़ा। उनके घर वाले रो रहे हैं, हाय पापा चले गए, हाय भाई साहब चले गए, सब रो रहे हैं। उस लड़के को ये सब दृश्य देख देख कर लगने लगा, एक दिन मैं भी ऐसी चला जाऊंगा दुनिया से। ये शरीर ऐसी चिता में लेटा होगा, ऐसी धू धू करके जल रहा होगा। अरे क्या रखा दुनिया में, क्यों व्यक्ति दुनिया में फंसा है। इस प्रकार अपने आप को उपदेश करने लगा। सारी दुनिया मिलकर भी हमको उपदेश करेगी, तब भी हमारा सुधार नहीं। कब तक? जब तक हम स्वयं अपने आप को उपदेश नहीं करेंगे। सारी दुनिया हमारी गुरु जी बन जाए तब तक हमारा उद्धार नहीं, जब तक हम स्वयं अपने गुरु नहीं बनेंगे। अब ये दृश्य देख देख कर चित्त संस्कार का देख देख करके स्वयं अपने आप को बोध करा रहा है। देख लेना तुमको एक दिन ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर ना जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो। लकड़ी कहे लुहार से, तू मत जा रे मोर, एक दिन ऐसा आएगा, मैं जारूंगी तो। जलती हुई लाशों को देखते देखते मन वैराग्य से भर गया। मणिकर्णिका घाट वहां पर सदा चिताएं जलती हैं, जलती लाशें धीरे धीरे मन वैराग से भरती हैं। जलती लाशें धीरे धीरे मन वैराग से भरती हैं। जलती लाशें धीरे धीरे मन वैराग से भरती हैं। मन में वैराग्य छाने लगा, संसार शून्य दिखाई देने लगा। एक दिन सब अंधकार हो जाएगा। आप मरे जग प्रलय होई, मैं कहां संसार के चक्कर में पड़ा हूं। ये जवानी 4 दिन की है, इस जवानी को बुढ़ापा खा जाएगा और बुढ़ापे को चीता खा जाएगी। क्यों इस जवानी को लेकर के मैं संसार में भटक रहा हूं, प्रभु के भजन में नहीं लगा। मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। इस प्रकार अपने आप को बोध कराने लगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा।
जमी जर जेवर कुछ ना साथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पर बन रहा है दीवाने। बन रहा है दीवाने, बन रहा है दीवाने। किस कदर तो खोया है
धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने वाल कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाली कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाल कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। मौत को भूलना ही भगवान को भूलना है। मौत याद आएगी तो भगवान याद आएंगे। मौत को याद कर रहे हैं, अपनी मौत को। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। यहां दोनों चीजें याद आती हैं। सामने चिता जल रही है और लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। इसलिए कहा मणिकर्णिका घाट वहां पर सदा चिताएं जलती है, जलती लाशें धीरे धीरे मन विराग से भरती है, जलती लाशें धीरे धीरे मन राग से भरती है, कुछ दिन पीछे धीरे धीरे मन वैराग से नशा भक्ति का चढ़न लगा, राम नाम रस पीते पीते आनंद मन में बढ़न लगा, राम नाम रस पीते पीते आनंद मन में बढ़न लगा। इस प्रकार एक एक दिन राजकुमारी की याद में उनके मिलने की प्रतीक्षा में कट रहा था। मुख में श्री राम जय जय राम नाम जब मन में कभी कभी राम जी का ध्यान होता था, वो ज्यादातर राजकुमारी का ही चिंतन चलता था। बस जल्दी से 40 दिन पूरे हो, मुझको आकर के मिले। 36 दिन जब बीत गए तो 36 दिन बीत गए जब करते करते। 36 दिन जब बीत गए तो ध्यान राम का होने लगा, सुध बुध भूल गया दुनिया की मस्ती में अब खोने लगा। इधर राजकुमारी के मिलने का शोर मच गया, जन जन में कानों कान खबर जा पहुंची, राजमहल के आंगन में। ये लड़का राजकुमारी के लिए तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। ये बात पूरी काशी नगरी में फैल गई। कोई कहने लगा इस राजकुमारी ने तो हमारी नाक ही कटवा दी, काशी का नाम बदनाम कर दिया। अब इसका बाप समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। महाराज रुद्र प्रताप सिंह को कहीं यह समाचार मिल गया, इस राजकुमारी को छोड़ेगा नहीं, ना लड़के को छोड़ेगा। यदि इसको संसार में इस प्रकार इसके मन में संसार के प्रति राग था तो इसने पहले विवाह क्यों नहीं कर दिया? इस प्रकार अपने बाप की इज्जत को, मान मर्यादा को ताक पे रख करके और सरेआम इस प्रकार से विवाह रचाएगी, और वो 40वें दिन दुल्हन बन करके समाज के बीच में आएगी। ये कौन सा तरीका था? पूरे काशी नगरी में बात फैल गई और ये बात
राजमहल के आंगन तक ये समाचार पहुंच गया, कानों कान खबर पहुंच गई राजकुमारी के पास। अभी पिता के पास यह समाचार नहीं पहुंचा, लोग डर रहे हैं क्योंकि राजा को समाचार पहुंचा दिया, क्रोध के मारे कहीं पहली बात तो राजा विश्वास नहीं कर पाएगा, हमारी ही गर्दन उतार देगा कि मेरी बेटी के ऊपर तुमने कलंक लगाया। तो लोग राजा को बताने में डर रहे हैं, लेकिन राजकुमारी तक ये समाचार फैल गया, पता चल गया। राजकुमारी के मिलने का शोर मच गया, जन जन में कानों कान खबर जा पहुंची राजमहल के आंगन में। राजकुमारी ने जब सुना कि मेरी थू-थू हो रही है पूरी नगरी में, मेरा अपमान हो रहा है, ये मेरा अपमान नहीं, ये नाम का अपमान है, ये साधु संतों का अपमान है, ये महाराज का अपमान है, ये काशी नगरी का अपमान है। घबरा गई, परेशान हो गई, भगवान को याद किया, प्रभु अब मैं क्या करूं, ये बात कहीं मेरे पिताजी तक पहुंच गई तो क्या होगा। दुखी हो गई। जब जब भक्तों पर, सच्चे भक्तों पर विपत्ति आती है, जब वो डावाडोल होने लगते हैं, तो परमात्मा कृपा करके संतों से मिला देते हैं। संत उनकी डगमग नैया को संभाल लेते हैं, अपना ज्ञान उपदेश करके, आशीर्वाद करके। संयोग की बात, जब ये रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी राम जी के आगे, अपने निज मंदिर में, कक्ष में प्रार्थना कर रही थी, वही संत फिर आ गए जिन्होंने पहले समझाया था, शिक्षा दीक्षा का उपदेश दिया। सदगुरुदेव भगवान प्रभु की प्रेरणा से वो भी बैठे भजन ध्यान कर रहे थे। राम जी की प्रेरणा से अचानक उनके मन में आया, बहुत दिन हो गए, चलो राजकुमारी से जाके मिलता हूँ, उनके भजन चिंतन का क्या माहौल है, कैसे भक्ति चिंतन उनका चल रहा है। ऐसा क्यों विचार आया, राम जी ने विचार डाल दिया, जाओ राजकुमारी से मिलो। पर राजकुमारी के पास आए, राजकुमारी ने अपनी पूरी व्यथा बता दी कि पूरी काशी नगरी में मेरी थू-थू हो रही है, और ये मेरा ही अपमान नहीं, ये तो नाम जप का अपमान है, ये मेरे इष्ट राम का अपमान है, ये आपका गुरु का भी अपमान है, ये भक्ति का अपमान है, ये पिता का अपमान है, राजा का अपमान, ये तो काशी नगरी का अपमान हो गया। अब क्या होगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटी, अपमान के घूंट तो पीने पड़ेंगे, भक्ति पथ पर यदि चलना है तो अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे। समाज किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं जानता हूं तुम्हारा नाम पर कितना विश्वास है। उन्होंने अपनी चित्त की पूरी स्थिति राजकुमारी शैलजा ने गुरुदेव के आगे रख दी थी। ये मैं एक नाटक खेल रही हूं, ना मेरा उनसे विवाह होना है, एक मेरा नाटक है, और मुझको विश्वास है नाम जप की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। लेकिन कब ठीक होगा पता नहीं, लेकिन आज तो सर्वत्र सब जगह मेरी थू-थू हो रही है। संत ने कहा, गुरुदेव भगवान कहते हैं, भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है, भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुख से कुछ नहीं कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुख से कुछ नहीं कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुख से कुछ नहीं कहना है। भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है, भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। वो भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुख से कुछ नहीं कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुख से कुछ नहीं कहना है। ये भजन, ये उपदेश केवल राजकुमारी शैलजा को ही नहीं दिया जा रहा है, ये आप सब लोगों के लिए उपदेश है। यदि भक्ति पथ पर चलना है तो कुत्ते तो भौंकेंगे, भौंकने दो, हाथी अपनी चाल चलता रहेगा। यदि हाथी भी बोलने लग जाए, वहीं उलझा रह जाएगा कुत्तों से, आगे बढ़ नहीं पाएगा।
और ऐसे भौंकने वालों की कोई कमी नहीं। बुरों को तो लोग भौंकते ही हैं, अच्छों को भी लोग भौंकते हैं। भौंकने का मतलब बकवास करते हैं उनके बारे में। यहाँ अच्छाई की तो बुराई की तो बुराई होती है, यहाँ अच्छाई की भी बुराई होती है। क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं उनकी टांग पकड़ करके खींची जाती है। अच्छे लोगों के ज्यादा दुश्मन होते हैं, बुरे लोगों के दुश्मन ज्यादा नहीं। क्योंकि बुरे लोगों से तो वैसे ही डर लगता है उनकी चर्चा करने में, कहीं उनको पता चल गया तो ऐसी तैसी कर देगा। तो बुरे लोगों की चर्चा तो कोई वैसे करता नहीं, चर्चा तो हमेशा अच्छे लोगों की। अच्छा बताओ, टांग पकड़कर किसकी खींची जाएगी, नीच की या ऊंच की? बोलो। जो हमसे आगे है उसकी टांग पकड़ेंगे, जो हमसे नीचे है। बोलो। तो अब चर्चा किसकी होगी, निंदा किसकी होगी? हमेशा बंदनियों की निंदा होती है। निंदनियों की निंदा करने में तो डर लगता है। और आजकल तो एक टैलेंट सा हो गया है, राम की बुराई करते हैं, रावण की अच्छाई गाते हैं लोग। पांचों पांडवों को आजकल लोग बुरा बताने लगे हैं। नास्तिक लोग, वामपंथी लोग, और कौरवों की प्रशंसा करने लगे हैं। सीता जी की पतिव्रता जो सीता जी उनकी बुराई करने लगे, और नकटी शूर्पणखा की प्रशंसा करने लगे। आजकल तो लोग अपन नाम रावण भी रखवाने लगे हैं। हद है इस कलयुग की। ये कलयुग है। इस कलयुग की यही पहचान है, जहां अच्छे लोगों की बुराई होती है और बुरे लोगों को डर के मारे नमस्कार होता है। बुरे लोगों के सामने हाथ जोड़े कांपते हुए नमस्कार करते हैं, और अच्छे लोगों के आगे अकड़ के रहते हैं, हम क्या किसी से कम है? देखा होगा, हाथी कभी नहीं बोलता, कुत्तों को हमेशा कुत्ते ही भौंकते हैं हाथी को, क्योंकि कुत्ता छोटा है, हाथी ऊंचा है, बड़ा है। जो बड़े लोग हैं वो नहीं भौंकते, छोटे भौंकते हैं। और जो सचमुच में बड़े हैं तभी वो बड़े माने जाएंगे, जब वो भौंकने का कुछ उत्तर ना दें। अरे इस जिब्हा को राम नाम जप करने से फुर्सत नहीं, ये भौंकेगी कहां से? तो समझा रहे हैं, भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सेना है। भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सेना है। वो भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सेना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। दुख पर दुख सहे मीरा ने मुंह मौन नहीं तोड़ा। पर दुख सहे मीरा ने मौन नहीं तोड़ा। दुख पर दुख सहे मीरा ने मौन नहीं तोड़ा। पर दुख सहे मीरा ने मौन नहीं छोड़ा। अपने प्राणनाथ गिरधर से मुख नहीं मोड़ा। अपने प्राणनाथ गिरधर से मुख नहीं मोड़ा। सहना ही तो हरि भक्तों का सच्चा गहना है। सहना ही तो हरि भक्तों का सच्चा कहना है। वो सहना ही तो हरि भक्तों का सच्चा गहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। दुख पर दुख सहे मीरा ने, लेकिन मौन नहीं तोड़ा, अर्थात भौंकी नहीं। जैसे हम कच्चे भक्त लोग भौंकने लग जाते हैं। अरे दुनिया तो भौंकेगी, तू क्यों भौंक रहा है? दुनिया के पास तो कोई और काम नहीं, तेरे पास तो राम मिलन के लिए बहुत लंबा काम है। इसको संभालो, समेटो, काम करो और आगे बढ़ो। राम काज बिन कीने सी मोहे कहां विश्राम। आपकी जिब्हा के पास निंदा करने का समय कैसे मिल जाता है? भजन को
सतत रखो, जारी रखो, निंदा चुगली मत करो, नहीं तो जिह्वा नाम का रस नहीं ले पाएगी। कहा कि दुख पर दुख सहे मीरा ने, पर मौन नहीं तोड़ा, अपने प्राणनाथ गिरधर से मुख नहीं मोड़ा। कोई लाख सताए सताए हमें, हम साहस से सहते ही रहेंगे। कोई तप्त कड़ाहे में डाले हमें, हम कृष्ण की जय कहते ही रहेंगे। दरिया में बहाए बहाए तो कोई, प्रभु प्रेम सने बहते ही रहेंगे। धन जाए चाहे तन जाए तो क्या, जिसे चाहा उसे चाहते ही रहेंगे। दुख पर दुख सहे मीरा ने, मौन नहीं तोड़ा। पर दुख सहे मीरा ने, मौन नहीं तोड़ा। अपने प्राणनाथ गिरधर से मुख नहीं मोड़ा। अपने प्राणनाथ गिरधर से मुख नहीं मोड़ा। सहना ही तो हरि भक्तों का सच्चा कहना है। सहना ही तो हरि भक्तों का सच्चा कहना है। ओ सहना ही तो हरि भक्तों का सच्चा कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। सहना एक पावर है, ये पावर कमजोरों में नहीं होती। सहन शक्ति है, ये कमजोरी नहीं है। सहना कमजोरी नहीं, शक्ति का नाम है। इसलिए कहा सहन शक्ति, इसमें सहन शक्ति बहुत है। शक्ति का मतलब पावर। सहना कमजोरों का काम नहीं। जो सह गया वो प्रभु चरणों में रह गया, अगर कुछ भी कह गया तो माया में बह गया। इसलिए कहा सहन शक्ति धारण करना निर्बल का काम नहीं। 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 कैसे जीतेगा जिसकी हड्डी पे जाम नहीं। कैसे जीतेगा जिसकी हड्डी पे चाव नहीं। सहन करो यदि प्रभु के श्री चरणों में रहना है। सहन करो यदि प्रभु के श्री चरणों में रहना है। ओ सहन करो यदि प्रभु के श्री चरणों में रहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। यदि आप प्रभु के चरणों में सदा रहना चाहते हैं तो सहन करना पड़ेगा। भक्तमाल ग्रंथ उठा के स्वयं पढ़ो, भक्तों ने कितना सहा, प्रहलाद ने कितना सहा, मीरा ने कितना सहा, ध्रुव ने सहा। सहन शक्ति एक ऐसा किला है, इस किले में जो सुरक्षित है उसी की भक्ति फलित होती है। जैसे हमने वृक्ष लगाया, चारों तरफ बाड़ लगाते हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस चर न ले, बाड़ लगाते हैं। तो भक्ति के पौधे की ये सहन शक्ति बाढ़ है। यदि सहन शक्ति नहीं, ये दुनिया तुम्हारे भक्ति के पौधे को खा जाएगी, क्योंकि उंगलियां सब उठाएंगे, निंदा सब करेंगे और तुमसे सहन नहीं होगी। अब तुम बदला लोगे, ईर्षा द्वेष करोगे, भक्ति का पौधा समाप्त हो जाए, जड़ सहित समाप्त हो जाएगा। इसलिए सहो यदि आगे बढ़ना है। जिसने झेल लिया शब्दों के तीखे बाणों को, 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 समझो जीत लिया उसने दोनों ही जहानों को। 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 सहन शक्ति का कवच सभी संतों ने पहना है। सहन शक्ति का कवच सभी संतों ने पहना है। ओ सहन शक्ति का कवच सभी
भक्तों ने पहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। बड़े ध्यान से सुनना। जिसने झेल लिया शब्दों के तीखे बाणों को, समझो जीत लिया उसने दोनों ही जहानों को। सहन शक्ति का कवच सभी संतों ने पहना है। जो युद्ध में जाते हैं अस्त्र शस्त्र बाद में संभालते हैं, पहले कवच संभालते हैं, कवच बांधते हैं। सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कवच पहनते हैं, उसके बाद अस्त्र शस्त्र सजाते हैं। इसलिए भक्ति करने वाला माया से मुकाबला है। सामने माया है, उसके पास काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली, ये सब अस्त्र शस्त्र है माया के पास। हम पहले कवच पहने, सहन शक्ति का कवच, जो उनकी निंदा चुगली उनके तीखे बाण माया के बेंध करके भीतर ना पहुंच पाए। इस सहन शक्ति के कवच को पहनना है। फिर 108 बोर की गन मशीन उठा लेनी है। समझ गए ना, गन मशीन 108 बोर की। बस घोड़ा दबाते जाओ, राम नाम की ध्वनि करते जाओ, ये बम विस्फोट होता जाए। और कवच पहनो सहन शक्ति का। यदि सहन शक्ति का कवच नहीं पहना और उनके निंदा चुगली के तीखे बाण कहीं लग गए और तुम घायल हो गए, ये हाथ से माला छूट जाएगी। कहोगे माला तो बाद में करूंगा, पहले इसकी ऐसी तैसी करता हूं, यही होगा, भजन छूट जाएगा। इसलिए कहा जिसने झेल लिया शब्दों के तीखे बाणों को, समझो जीत लिया उसने दोनों ही जहानों को। ये शब्दों के तीखे बाण चुभे ना, इसके लिए क्या है? सहन शक्ति का कवच सभी संतों ने पहना है। सहन शक्ति का कवच सभी भक्तों ने पहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझ से कुछ नहीं कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। सबसे बड़ी तपस्या सहना, सबसे बड़ा है त्याग। सबसे बड़ी तपस्या सहना, सबसे बड़ा है त्याग। सारे पाप जलाने को ये बड़ी भयंकर याद। सारे पाप जलाने को ये बड़ी भयंकर याद। करुणदास इस अग्नि से पापों को दहना है। करुणदास इस अग्नि से पापों को दहना है। ओ करुणदास इस अग्नि से पापों को दहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुझसे कुछ नहीं कहना है। मुझसे कुछ नहीं कहना है, मुझसे कुछ नहीं कहना है। ये चाबी है विवेक ज्ञान भक्ति वैराग्य जो हमारे भीतर पड़े हैं, लेकिन माया ने लोक लगा रखा है। उसको खोलने के लिए कौन सी चाबी है? सहन शक्ति की चाबी से उस लोक को खोलना है, सारे सद्गुण प्रकट हो जाएंगे। यदि सहन शक्ति नहीं, तुम्हारे भीतर अवगुण भी हैं, लेकिन भक्ति ने लोक लगा रखा है। अवगुणों का लोक लगा रखा है भगवान की कृपा ने, कि अवगुण इसके अंदर छुपे रहे, कभी प्रकट ना हो, दबे रहे ये अवगुण। लेकिन जब सहन शक्ति नहीं होगी, बस ये अपने आप ही प्रकट अवगुण हो जाएंगे। सहन शक्ति समस्त सद्गुणों की जननी है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं, उसके पास एक भी सद्गुण टिकने वाला नहीं है। भक्ति भी फलित नहीं होगी, ध्यान रखना।
इसलिए कहा जो सह गए वो रह गए, जो कह गए वो बह गए। गुरु ने राजकुमारी शैलजा को कहा कि बेटी सहन करो, समय पे फल लगेगा, तुम्हारी भक्ति रंग लाएगी, सहो, कुछ मत कहो, शांत होकर के बस श्री राम जय जय राम। इस प्रकार अपने शिष्या को, राजकुमारी शैलजा को, उनके सद्गुरुदेव भगवान सहन शक्ति का उपदेश देकर के चले गए। संत बड़े धर्मात्मा शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की देकर अपना संग। तभी मैंने कहा कि संतों की कृपा के बिना भक्ति संभव नहीं है। इतनी रुकावटें समाज की आएंगी, यदि संतों का संग नहीं करोगे तो कौन झेलेगा शब्दों के तीखे बाणों को? प्रतिकूल परिस्थितियों से कैसे जूझोगे? संसार के कुत्ते भौंकेंगे तो तुम भी भौंकना शुरू कर दोगे, तब तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। संसार के लोगों में तुम में बस यही अंतर है, संसार के लोग भौंकते हैं और तुम बोलते हो। बोलने में भौंकने में बहुत अंतर है। बोलो लेकिन भौंको मत, बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, देखो भालो तको मत। ऐसी बोलो चालो बको मत। यही है हम में और संसार के लोगों में अंतर। यदि तुम भी कहीं बोलने लगे फिर उनमें हम में अंतर क्या रहा? इसलिए शांत होकर के सहना चाहिए। यदि प्रभु चरणों में रहना है तो हमको सबकी सहना है। तो संत सदगुरुदेव संत आए, राजकुमारी की भक्ति की नैया जो डगमगाने लगी थी, संत ने आकर के संभाल लिया। ऐसी भगवान कृपा करते, इसलिए कहा संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और ये प्रेम की पाठशाला संतों की पाठशाला है। संत भक्ति का पाठ, प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं और साधक की नैया को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग संतों की महिमा को समझो। यदि राजकुमारी संतों का संग न करती, जैसे विधवापन का जीवन जी रही थी, उसकी जिंदगी नरक बन जाती। लेकिन संत आते हैं, आके संभालते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, यदि आप लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है, संतों का संग कीजिए। प्रथम भगति संतन कर संगा। संत घर में आए या आसपास में संत आए, सत्संग कीर्तन भजन उपदेश हो रहा है, यदि तुम्हारी भक्ति का नियम है ना, भक्ति छोड़कर भागना संतों के पास। यदि भक्ति कर रहे हो तो उसको भी छोड़ दो, पहले संतों के पास जो सत्संग सुनो। ये भक्ति तो डबल होकर के आ जाएगी। लेकिन यदि संतों का संग नहीं करोगे, पूजा पाठ में लगे रहोगे, संतों का संग नहीं करोगे, तो मशीन की तरह क्रिया मात्र रह जाएगी, भावना समाप्त हो जाएगी। जिनकी संतों के प्रति भावना नहीं, उनकी कभी भगवान के प्रति भावना, भक्ति के प्रति भावना हो ही नहीं सकती। वो नकली है, केवल क्रिया मात्र है। हार्दिक भक्ति वही कर पाएंगे जिनका हृदय संतों से जुड़ा है। संतों का आशीर्वाद लेकर ही भक्ति फलित होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, संतों की सेवा कीजिए और अपनी भक्ति का रंग चढ़ाइए। गुरु अर्जुन देव जी सुखमनी साहब जी में लिखते हैं, ऐसा नाम जो को मन रंगी, नानक पाइए साधु की संगी। ये मन में रंग चढ़ेगा भक्ति का संतों के संग से। संतों के संग से रंग चढ़ेगा और संतों की जितनी अधिक सेवा करेंगे उतनी ही रंग चटकीला होता चला जाएगा। और अंत में शाम के रंग में ऐसे रंग जाओगे, ऐसे रंग जाओगे तुम। अब तो तुम श्याम सुंदर के पीछे हो, फिर एक दिन ऐसा आएगा श्याम सुंदर तुम्हारे पीछे पीछे होंगे। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अपनी भक्ति को उज्जवल करना चाहते हो, प्रेम के रंग को और चटकीला बनाना चाहते हो, श्याम सुंदर को अपने बस में करना चाहते हो, तो जिनके बस में श्याम सुंदर है, ठाकुर जी हैं,
उन संतों की सेवा करके भगवान को रिझा लो। बहुत अच्छा अवसर मिला है। यद्यपि ये काम सरकारों को करना चाहिए था। आजाद भारत में 70 सालों से सरकारें आई, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इन संतों के ऊपर कि जो घर बार छोड़ करके संत बनते हैं उनका फ्री में इलाज हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए। जो धर्म के प्राण हैं, जो भारत के प्राण हैं, जो जन जन के हृदय में भक्ति की स्थापना करने वाले, जो इस मानव के ढांचे में मानवता को भरने वाले जो संत हैं, उन संत की सुरक्षा में, बीमारियों के इलाज में इन 70 सालों में किसी भी सरकार ने एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहां संत अपना फ्री में इलाज कर लें। यदि संत तीर्थ यात्रा करना चाहते हो तो ट्रेन में इनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं, इनको भी टिकट लेना पड़ता है। जबकि भारतीय सरकारों को सबको पता है कि संत घर बार छोड़ देते हैं, भिक्षा मांग की रोटी खाते हैं। तो तीर्थ यात्रा करने का उनके मन में विचार आया, हम प्रयागराज जाएं, हम वृंदावन जाएं, हम काशी जाएं, तो उनके लिए टिकट की व्यवस्था किसी सरकार की नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, ना सरकार की और ना आप लोगों की तरफ से। तीर्थों में बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़े बड़े होटल तुम लोगों ने धंधा बनाने के लिए खोल रखे हैं गृहस्थ लोगों ने, लेकिन संतों के लिए किसने कोई व्यवस्था नहीं की है। ठाकुर जी कृपा से दास सामने आया है, संतों के लिए हॉस्पिटल बना रहा है और संतों के लिए एक स्पेशल कॉलोनी बन रही है जिसमें झोपड़ियां बन रही हैं संतों के लिए। उनमें संत निवास करेंगे, निशुल्क निवास करेंगे, भजन करेंगे, भोजन वस्त्र की निशुल्क व्यवस्था होगी। और इस हॉस्पिटल में ब्रज के नहीं, समस्त भारत के जितने संत हैं, सब संत अपना इलाज कराएंगे। मैं सरकार को भी कहना चाहूंगा, इस हॉस्पिटल में अपना कुछ सहयोग दें। संत भी भारत की प्रजा है, संत भारत के प्राण हैं। जन जन के हृदय में भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की स्थापना करने के लिए, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय सभ्यता को उजागर करने के लिए संत सबसे अधिक बड़ा काम करते हैं। लेकिन इन संतों के लिए आज तक इन 70 सालों में किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। कोई हॉस्पिटल बनाए संतों का जहां फ्री में इलाज हो। अब बताइए, सब कुछ छोड़कर संत बने, बीमार पड़ गए, अब इलाज कहां कराएं? कभी आप लोगों ने सोचा? गृहस्थों ने बड़े बड़े होटल बना रखे हैं तीर्थों में जा जाकर, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं तुम लोगों ने बना रखी हैं एक धंधे के लिए। कोई बात नहीं, धंधा करो, कम से कम इतने अंधे बन करके धंधे में ना लगो कि हम संतों को भूल जाएं। संतों के लिए कुछ करना चाहिए। यदि आप लोगों ने नहीं किया, यदि सरकारों ने नहीं किया, कम से कम ये करुण दास आगे आया है, आप लोगों को चाहिए कि साथ दें। हॉस्पिटल बन रहा है 56 कमरों का संतों के लिए, और साथ में बरसाने में एक कॉलोनी बन रही है, पूरी कुटिया ही कुटिया उस कॉलोनी में बन रही हैं। तो उस कॉलोनी में आप हमारा साथ देंगे। कल जिन दान दातों का हमको सहयोग प्राप्त हुआ है वह है गणेश दत्त किच्छा से 10,000 रुपए कुटिया की दूसरी किस्त आपने दी, और प्रत्येक महीना आप 1100 रुपए राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट के खाते में डालते हैं। योगेंद्र त्रिपाठी जी हैं बांदा उत्तर प्रदेश से, 25,000 रुपया संत कॉलोनी के लिए एवं 5100 रुपए एक वृक्ष की सेवा आपने की है। गोपाल दास गुप्ता है कन्नौज से, 20,000 रुपए कुटिया की 5वीं किस्त आपकी आई है। आनंद सिंह बिस्त जी किच्छा से हैं, 11,000 रुपए संत कॉलोनी के लिए आपकी सेवा आई है। जो अपनी तरफ से कुटिया बनाना चाहे 1 लाख रुपया एक कुटी का है। आपकी बनाई हुई कुटी में संत जीवन भर भजन करेंगे, उसका लाभ आपके पास भी पहुंचेगा। उनकी भक्ति का छठा हिस्सा आपके खाते में आ जाएगा। कितना बड़ा महत् कार्य आपसे हो जाएगा। तो जो पूरी कुटिया बनाना चाहे 1 लाख रुपया दे करके ऑनलाइन नीचे नंबर फ्लैश हो रहे, इन नंबरों पर आप संपर्क करके और अधिक जानकारी प्राप्त करें। और साथ में बैंक की डिटेल्स आ रहे हैं, आप ऑनलाइन भी बैंक में अपना 1 लाख रुपए राशि जमा कराकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। फोन द्वारा सूचना दे सकते हैं। यदि आप कुटिया बनाना चाहे अकेले अकेले बना सकते हैं, और यदि 5-10 व्यक्ति मिलकर बनाना चाहे समूह में, तब आप कुटिया बना सकते हैं। यदि आप अकेले बनाना चाहें और 1 लाख रुपए यानी तो प्रत्येक महीना 10,000 रुपए किस्त बांध लो, हर महीना 10,000 रुपए डालते रहो, बस 10 महीने में आपकी कुटिया की राशि आ जाएगी। और जो अधिक दान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जो कुटिया नहीं बना सकते वो अलग से सहयोग करें, क्योंकि इस कॉलोनी में रास्ते बनेंगे, गलियां बनेंगी,
और डाइनिंग हॉल बनेगा, सत्संग हॉल बनेगा, रसोई बनेगी और संतों की दूध की व्यवस्था के लिए एक छोटी सी गौशाला भी बनेगी। तो उसमें आप हमारा सहयोग करें और हॉस्पिटल में भी एम्बुलेंस आदि आएगी और मशीनें आएंगी, इनमें भी आप हमारा अधिक से अधिक सहयोग करें। 20 तारीख से 26 तारीख, 20 सितंबर से 26 सितंबर एवं 28 सितंबर से 4 अक्टूबर ये यहाँ पर भक्त भागवत जी कथा होगी। मूल पाठ भागवत जी के होंगे। ये केवल पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए होने जा रहा है। तो आप लोग 15 दिन की भागवत घर बैठे भी सुन सकते हैं। जिन लोगों ने नाम लिखवाए अपने पितरों की शांति के लिए, जो मूल पाठ रखवा रहे हैं यहाँ, वो तो आएंगे ही आएंगे। और भी कोई आना चाहे कथा सुनने के लिए तो 15 दिन के लिए भागवत जी की कथा होगी। और जो टीवी पे सुनना चाहे यही समय रहेगा 10 से 12 बजे इसी चैनल पर, साधना एवं निम्बारक टीवी चैनल पर आप घर बैठे भी सुन सकते हैं। तो जिन्होंने पितरों के निमित्त भागवत जी बुक कराई मूल पाठ, वो तो आएंगे ही आएंगे। जिन्होंने नहीं कराई वो भी आ सकते हैं, सत्संग हॉल में बैठ करके कथा सुन सकते हैं, उनका भी आह्वान है। तो पितृ पक्ष में 15 दिन ये कथा रहेगी। और 23 से 29 नवंबर गाड़ियों द्वारा ब्रज 84 कोस की यात्रा होगी, उसमें आप आ सकते हैं। जिन भक्तों ने दान दिया है हॉस्पिटल को और संतों की इन कुटियों को, कॉलोनी को, जिन्होंने भी दान किया है वो फोन करके अपनी रसीद लें। और जिन्होंने दान किया है वो आईडी अपनी जरूर भेजें व्हाट्सएप पे, चाहे लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर कार्ड हो। क्योंकि आपका जो आईडी प्रूफ हमारे पास होगा तो आपने जो दान किया पूरा संत सेवा में लगेगा। यदि आपकी आईडी प्रूफ हमारे पास नहीं होगा तो 30% जो है टैक्स संस्था को, सरकार को देना पड़ेगा। यदि आप चाहेंगे कि आपका दिया हुआ दान पूरा का पूरा संत सेवा में लगे तो आप अपना आईडी प्रूफ दें। यदि आपका आईडी प्रूफ हमारे पास नहीं होगा तो आपका दिए हुए दान से ट्रस्ट को 30% सरकार के खाते में जमा कराना पड़ेगा। ये सरकार का एक नया कानून बना है, इसलिए आप अपना आईडी प्रूफ जरूर भेजें, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो और चाहे वो वोटर कार्ड हो, कोई भी आपका एड्रेस प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। यदि हुआ तो आपकी पूरी राशि जो आपने दी है वो हम संत सेवा में लगाएंगे, नहीं तो 30% सरकार के खाते में चला जाता है। ऐसा एक नया नियम बना है। तो मैं सबका स्वागत करता हूं। टीवी के नीचे स्कूल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पे संपर्क करें और डिटेल आ रही है, ऑनलाइन भी आप जमा करा सकते हैं। जमा करा के आप फोन द्वारा सूचना जरूर देंगे, आईडी प्रूफ देंगे। और मैं फिर कहना चाहूंगा अधिक से अधिक हमारा सहयोग करें। संतों के लिए हॉस्पिटल और बरसाने में कुटियां बन रही हैं, एक पूरी कॉलोनी बन रही है। और मैं संतों को भी कहना चाहूंगा जो संत कुटिया में आना चाहते हैं, 150 संतों की बुकिंग कुटिया की हो चुकी है। और भी संत कोई आना चाहे चिंता मत करो, 108 में न जाने कितनी कुटियां बनेंगी। जो भी संत इस समय मुझको सुन रहे हैं, यदि उनके पास रहने की कहीं व्यवस्था नहीं है, भोजन पानी वस्त्र की व्यवस्था नहीं, आप आइए, बरसाने में आपका स्वागत है। आपको 22 फरवरी को एक कुटिया मिलेगी, जीवन भर के लिए भोजन पानी की व्यवस्था होगी। बीमारी के समय राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट का जो हॉस्पिटल है, इसमें आपका फ्री में उपचार भी होगा। शेष कथा कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आरती।